Good morning all of you. How are you students? Today I will discuss about this computer. क्लास 6 में आज मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन क्यू बेसिक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन क्यू बेसिक, इसके बारे में पढ़ते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें ये 9 चैप्टर है। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं बेसिक, इंट्रोडक्शन क्यू बेसिक। और बेसिक में अंतर है, ये देखना आप। तो इसमें दे रखा है कि बेसिक इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर जॉन जे कैमिनी एंड प्रोफेसर थॉमस ई कर्ज एट डरमाउथ कॉलेज ऑफ यूएसए इन 1964. It stands for Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. This was designed to teach the introductory concept of programming with a working language. It is used widely because it can be learned quickly. Its statements are easy to read by other programmers and support is available on most operating systems. For understanding QBasic you should be aware of following terms. इसमें कहा कि बेसिक जो है, बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद इसका जो आविष्कार किया है, किसने किया है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आविष्कार किया है, किसने किया? प्रोफेसर जॉन कैमिनी, जो प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद और इनका जो नाम है ई कर्ज एट थॉमस कॉलेज ऑफ यूएसए अमेरिका। ठीक है, उसके बाद 1964 में इसको आविष्कार किया है। कब किया है? 1964 में। उसके बाद जो बेसिक है, बेसिक की जो फुल फॉर्म है बिगिनर्स और सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे यहाँ पर। उसके बाद इसको डिजाइन किया गया है। उसके बाद जो है ये जो डिजाइन किया गया है इसी को। उसके बाद कुछ क्यू बेसिक को समझने से पहले कुछ इसमें टर्म्स हैं, तो इन्हें पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है इंस्ट्रक्शन में दे रखा है ए कमांड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। जो भी कंप्यूटर को हम निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी का पालन कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के पास अपना कोई माइंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि एक कमांड दैट कैन बी एग्जीक्यूट, जो भी हम कमांड देंगे कंप्यूटर को, उसको एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर और हमारे निर्देशों का पालन करेगा। उसके बाद पढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में कहा गया ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। दिस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड कलेक्टिवली। ए प्रोग्राम को सेट किया जाता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं फिर इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक, उसके बाद प्रोग्रामर पढ़ते हैं। ए प्रोग्रामर इज ए पर्सन हु मेक्स द कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर होता है एक व्यक्ति। जैसे हम कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम बनाता है, व्यक्ति। उसके बाद पढ़ते हैं आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क ऑन इट्स ओन, सो यू नीड ए लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद इट्स। दिस लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता यानी किसी भी टास्क पे, कार्य पे, जब तक उसे लैंग्वेज का पता ना लग जाए और लैंग्वेज यूज ना की जाए। जैसे कंप्यूटर की अपनी कौन सी लैंग्वेज होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज। इससे बच्चे ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, जिसकी 0 and 1 डिजिट होती है, 0 and 1। ठीक, ये 0 and 1 ये डिजिट होती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है इसमें
क्यूबेसिक, क्यूबेसिक के बारे में पढ़ते हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment and interpreter to a variety of basic programming language. It was developed by Microsoft. It runs mainly on DOS. It is used to write program, instruct the computer to do various tasks such as doing calculation, drawing, graphics, creating computer games and animation, etc. The files saved in QBasic had .bas फाइल एक्सटेंशन। इसमें कहा गया है क्यूबेसिक में जो है, क्यूबेसिक में जो है इसको जो क्यूबेसिक को मतलब डेवलप किया गया था, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? बिल गेट्स की। ठीक, जो चौथे नंबर पर अमीरों की सूची में आते हैं, बहुत ही धनवान व्यक्ति हैं बिल गेट्स। उसके बाद इट्स रन, इसको रन किया जाता है, रन कहां पर किया जाता है? डोस पर, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पे यानी प्रोग्राम को रन किया जाता है प्रोग्राम लिखने के बाद। और जो भी आपका जो वर्क किया जाता है इस क्यूबेसिक में, उसके बाद इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं, ड्राइंग ग्राफिक्स बना सकते हैं, और कंप्यूटर गेम्स बना सकते हैं, और एनिमेशन, ये सब ये कार्य इसमें कर सकते हैं। और फाइल को जो सेव किया जाता है, ये इसका जो है फाइल एक्सटेंशन ये होता है .bas। उसके बाद फीचर्स ऑफ क्यूबेसिक, क्यूबेसिक के जो फीचर्स हैं यानी क्यूबेसिक की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। क्यूबेसिक इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद फॉलोइंग फीचर्स। तो क्यूबेसिक में क्यूबेसिक की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। क्यूबेसिक की जो विशेषताएं हैं, इट हैज इट्स इनबिल्ट एडिटर्स, सो देयर इज नो नीड ऑफ एन एक्सटर्नल एडिटर। इसमें कहा गया है, इसमें यहाँ पर कुछ आपको एक्सटर्नल एडिटर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, वहाँ पर यानी एडिट करने के लिए बनाना पड़ता है एक तरह से क्यूबेसिक में। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इट इज सो इजी दैट यू कैन मेक प्रोग्राम विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और पर्सिस्टिव कोड etc। इसमें कहा गया यह बहुत ही इजी है प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम को आप बना सकते हैं बिना किसी हेल्प के, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड फ्लो चार्ट के, एल्गोरिथम के और पर्सिस्टिव कोड के, इनकी बिना सहायता के आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लो चार्ट यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम बनाने के लिए या एल्गोरिथम यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये था क्यूबेसिक पर आधारित ये चैप्टर था। क्यूबेसिक में हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं, उसके बाद जो वर्क किया जाता है, वर्क जो किया जाता है उसमें हम कैलकुलेशन का कार्य करते हैं, गेम्स का कार्य करते हैं, गेम्स। ठीक है, और उसके बाद जो है ये एनिमेशन, जो एनिमेशन कार्टून टाइप होते हैं वो सब। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।